हेलो गाइस, आज हम वेनम की हिस्ट्री को जानेंगे क्योंकि हम सबको पता है कि वेनम सिम्बायोट अर्थ में आता है और स्पाइडरमैन से जुड़ता है। अगर आप स्पाइडरमैन 3 देख रहे हो एंड अगर आप वेनम मूवी देख रहे हो तो उसमें वेनम एडी ब्रॉक से जुड़ता है। बट अर्थ में आने से पहले वेनम की हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे जन्मा एंड उसका क्या रिश्ता है नल से, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो ये कहानी शुरू होती है एक पुराने समय से, जब चारों ओर अंधेरा था क्योंकि मार्वल का 6th मल्टीवर्स तबाह होकर 7वां मल्टीवर्स बन रहा था, जिसके वजह से चारों ओर रोशनी फैल रही थी। नल जो कि इस अंधेरे एरिया का राजा था, वो इसका विरोध करता है एंड एक युद्ध शुरू करता है सेलेशियल्स के अगेंस्ट, जिसमें वो कई सारे सेलेशियल्स को मारता है, जिसमें से एक का सर हम गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में देखते हैं जिसका नाम था नोवेयर। इस लड़ाई में उसने एक खास तलवार ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसका एक वर्जन हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। बट बिलीव मी, ये कॉमिक्स में इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब क्योंकि मल्टीवर्स की शुरुआत हो चुकी थी एंड सेलेशियल्स एलियंस वगैरह बनाते जा रहे थे, तो नल ने भी अपनी आर्मी बनाना शुरू किया, जिसमें उसने कुछ ड्रैगन को कंट्रोल किया और उन्हें प्रोटो सिम्बायोट ड्रैगन्स में बदल दिया। उनमें से एक का नाम ग्रैंडाल था, वही दूसरे का नाम बिग मदर। ये सब मिलकर नल की आर्मी बनाते हैं जो पूरे मल्टीवर्स पर वापस से नल का राज लाना चाहता है। इसके बाद नल ने एक प्लेनेट पर कब्जा किया एंड उस पर अपना साम्राज्य बनाया, जिसका नाम उसने क्लिंटर रखा। लेकिन समय के साथ क्लिंटर के सिम्बायोट्स को अपने अंधेरे इतिहास से शर्मिंदा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें कॉस्मोस में शांति फैलानी चाहिए। इसलिए उन्होंने नल को वहां कैद कर दिया एंड वो वर्दी होस्ट ढूंढने लगे, जिसमें नोबल वॉरियर्स भी होते हैं। लेकिन कुछ सिम्बायोट्स अनवर्दी होस्ट के साथ बॉन्ड हो गए और ये उन्हें नफरत और जंग की भूख से भर देते हैं। ये करप्टेड सिम्बायोट्स हाइव माइंड से अलग कर दिए जाते हैं। इसी दरमियान सिम्बायोट्स को पता चलता है कि वो लोग अंडा के जरिए अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। फिर एक दिन ऐसा अंडा बना जिससे हमारा 998 जनरेशन का सिम्बायोट वेनम जन्म लेता है। वेनम पहले नल का वफादार होता है, बट बाद में फिर वो भी बाकी सिम्बायोट्स के जैसे नल को नकार देता है। इसके बाद वो स्पेस में इधर उधर घूमने के बाद अर्थ में क्लैश करता है और स्पाइडरमैन से जुड़ता है। अगर आप स्पाइडरमैन 3 देख रहे हो एंड अगर आप वेनम मूवी देख रहे हो तो उसमें वेनम एडी ब्रॉक से जुड़ता है। अब यहाँ से शुरू होती है वेनम की लीगेसी, मतलब कि उन सिम्बायोट्स की जो वेनम से जन्मे थे, जिसमें सबसे पहले आता है कार्नेज, जिसको हमने वेनम 2 मूवी में भी देखा था। इसके बाद आता है स्लीपर, जो कि वेनम से काफी अलग था क्योंकि ये ग्रिंडाल के थ्रेट रिस्पॉन्स के तौर पर जन्मा था। अब ये दोनों तो नेचुरल बॉर्न थे। हम बात करें क्लोन की तो सबसे पहले आती है मेनिया, जो कि वेनम के कटे हुए टंग से बनाई गई थी अरारात कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसके बाद आता है एंटी वेनम, जो कि तब जन्मा जब मिस्टर नेगेटिव ने एडी के ऊपर अपनी पावर्स यूज किए, जिसने वेनम के हाइबरनेटिंग मोड को ना सिर्फ खत्म किया बल्कि न्यू पावर्स दिया, जो कि अब सिम्बायोट्स को खत्म कर सकता था। इसके बाद बारी आती है 999 जनरेशन की, जिसमें ये सब वेनम से बनाए गए थे लाइफ फाउंडेशन के द्वारा, जिनका नाम था एगोनी, फेज, रायोट, लैशर और स्क्रीम। अब मूवी में तो रायोट एक जनरल के जैसे दिखाया गया था, बट कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। अब कमाल की बात ये होती है कि हर एक सिम्बायोट के ऑफस्प्रिंग उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए कार्नेज सेकंड पार्ट में इतना पावरफुल था। अब कार्नेज के भी 3 ऑफस्प्रिंग हैं, जिनका नाम टॉक्सिन, कॉर्न और रेज है। टॉक्सिन कार्नेज का वो बच्चा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जिसको हमने सेकंड पार्ट में हिंट किया गया था एंड थर्ड पार्ट में शायद देखने को भी मिले। वही स्कॉर्न एक पर्पल सिम्बायोट है जो एक साइबॉर्ग भी है, और रेज ने कार्नेज के साथ मिलकर एक स्पेशल रिचुअल किया जिसमें कुथॉन भी इन्वॉल्व था। वही कुथॉन जिसके क्योस मैजिक को वांडा यूज करती है। सो देखा जाए तो वेनम की हिस्ट्री में मैंने आपको पूरे सिम्बायोट्स की हिस्ट्री बता दी शॉर्ट में। डिटेल में जाती तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। जैसे मैंने ये बेन 10 वाला वीडियो बनाया था, या फिर ये वाला जिसमें मैंने ये बताया था कि वुल्वरीन की हड्डी वाले क्लॉ होने के बावजूद भी मैग्नेटो ने उसको यहाँ कैसे रोक लिया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें चेक कर सकते हैं, लिंक स्क्रीन में शो हो रहा होगा, सो क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।